हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूसुफ सुहेल एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा है साइंस का, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए। तो उसी चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, दूसरा लेक्चर है, ठीक। तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने ये देख लिया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक। पहले असंतुलित, ठीक, रासायनिक समीकरण ये देख लिया था हम लोगों ने कि ये क्या होता है, और संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है हम लोगों ने ये भी देख लिया है, राइट। ये यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो गया है प्रीवियस वीडियो में। एक बार और थोड़ा सा समझ कर दें इन दोनों टॉपिक को। तो संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणुओं की जो संख्या है ना, वो जो होती है बराबर नहीं होती है। परमाणुओं की जो संख्या होती है वो बराबर नहीं होती है, ओके। तो जैसे असंतुलित रासायनिक समीकरण का मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रखा है कि F से रिएक्शन कर रहा है और Fe3O4 बना रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो बेसिकली लोहे में जंग लगने का एग्जांपल है ना। तो अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने का इम्पोर्टेंस क्या है। कल मैंने बताया ही था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। जरूरी इसलिए होता है ताकि अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से अभिक्रिया के, है ना, दोनों साइडों में जो द्रव्यमान हो बराबर हो। मतलब अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद बने पदार्थों का द्रव्यमान क्या हो, बराबर हो, ठीक। इसी वजह से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या हो जाता है, आवश्यक या जरूरी हो जाता है। अब देखिए, बैलेंस करने के लिए हमारी किताब में दिया हुआ है हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड। इसी मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बेसिकली बैलेंस करेंगे। इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड में किया क्या जाता है, जैसे हम अंदाज से कोई नंबर से इसके या इसके या इसके या इसके आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि ये जो परमाणुओं की संख्या है सभी सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब देख लीजिए एलएचएस में कितने कितने परमाणु हैं और आरएचएस में कितने कितने परमाणु हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर 3 परमाणु, एक आयरन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो आयरन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक। आयरन इधर कितना है, लोहा किधर कितना है परमाणु, 1 परमाणु है, उधर कितना है 3 परमाणु है। इधर देखिए हाइड्रोजन 2 परमाणु है, उधर कितना है 2 ही परमाणु है। ऑक्सीजन देखिए इधर 1 परमाणु है, उधर कितना है 4 परमाणु है, ठीक। अब देखिए बैलेंस करने के कई तरीके होते हैं। पहला कि जैसे ये जो Fe है या फिर ऑक्सीजन है, ये परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो या तो उसको बैलेंस कर लेते हैं जिसका परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा हो या सबसे कम हो। या एक और तरीका होता है, चूंकि हिट एंड ट्रायल मेथड कोई फिक्स रूल है नहीं इस पे, तो अल्फाबेटिकली बैलेंस करना एक तरीका होता है। तो अल्फाबेटिकली ही हम लोग बैलेंस करेंगे। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, Fe आएगा, राइट। तो जो Fe आएगा उसके हिसाब से बैलेंस करने की कोशिश करें। तो देखिए हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे नंबर से कि दोनों साइड क्या हो जाए, परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। अगर इस साइड में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 3 और इधर भी 3 हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, ओके, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं ना यहाँ पर, तो 3 से। अब देखिए ये तो बैलेंस हो गया। फिर काउंट कर लीजिए 3, तो 3, राइट हैंड साइड में भी 3, इधर हाइड्रोजन 2, उधर हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में भी 2, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 4। अब देखिए हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। सीधे आइए इस पर ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन अगर हम इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए फिर काउंट कीजिए 3
इधर आयरन 3 आयरन, राइट हैंड साइड में भी 3 हाइड्रोजन। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया, और राइट हैंड साइड में कितना है 2 ही है, ये लेकिन बैलेंस हो गया। देखिए ऑक्सीजन 4 हो गया, 4 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 गुना 8 कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब ये किस में चेंज हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण में चेंज हो गया। तो यही तरीका है किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। हीट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करते हैं, फिर से देख लीजिए। ठीक, सबसे पहले ये रफ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं, रफ वर्क है। रफ पे आप बना लीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और जितने परमाणु हैं लिख लीजिए। परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में जो है इधर लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, जो राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में लिख दीजिए। ठीक, और उसके बाद अंदाजे से, है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब इसका ये होता है कि अंदाजे से आप परमाणु की संख्या को बराबर करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, बराबर हो गया। काउंट भी कर सकते हैं, है ना, अगर डाउट हो तो। खैर ये तो बैलेंस हो गया है। तो ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अब देखिए एक आध और सवाल ले लें, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाए। ओके, एक दो सवाल और लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी का ही सवाल हम लोग पिकअप करेंगे। ओके, एनसीईआरटी में आपको क्या कीजिए, एनसीईआरटी में पेज नंबर 6 पे सवाल दिया है, सवाल नंबर 2 में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में मिल रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। कौन से, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। ठीक, तो हाइड्रोजन पहले तो शब्द समीकरण दिया हुआ, सवाल इसी तरह हो सकता है आएगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, बन क्या रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। देखिए अब सबसे पहले क्या होता है, वर्ड इक्वेशन में शब्द समीकरण में जो भी कंपाउंड आते हैं उनका सूत्र पता होना चाहिए, सिंबल वगैरह पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन गैस का क्या होता है H2 होता है, क्लोरीन का क्या होता है Cl2 होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है Cl होता है। अब आ जाइए, फिर लेफ्ट हैंड साइड बनाइए, राइट हैंड साइड बनाइए, ठीक है। कितने परमाणु हैं, तो 2 तरह के परमाणु हैं, तो यानी कि 2 खाना रहेगा तो काम चल जाएगा, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है 2 है, राइट हैंड साइड में कितना है 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है 2 है, राइट हैंड साइड में कितना है 1 है। वही अल्फाबेटिकली बैलेंस कीजिए, क्लोरीन पहले आएगा तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पर हम लिखेंगे 2HCl। अब देखिए फिर काउंट कीजिए, कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद सारा काउंट करते हैं, सारे एटम का नंबर काउंट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर अब 2 हो गया, राइट हैंड साइड में भी ये 2 हो चुका है। क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ठीक। यानी कि देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सभी परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो चुकी हैं, यानी कि ये समीकरण क्या है, बैलेंस हो चुका है। बाकी जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की, चाहे वो प्रश्नावली में हो या बीच में हो, वो सारा हम लोग क्वेश्चन वाले सेशन में करेंगे। ये कंसेप्ट चूंकि वीडियो कंसेप्ट वाइज वीडियो है, तो चलिए अगले कंसेप्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। अब देखिए आगे जो है हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने तरह की होती हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई तरह की होती हैं। तो जो हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है हम वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख दूं, पढ़ने का जा रहे हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, और संभवतः
आज के इस वीडियो में या इस सेशन में हम इन दोनों ही टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक, आइए सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वर्ड है, ये शब्द है, ये संयोजन। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले, किसी एक पदार्थ का निर्माण हो, एक से अधिक पदार्थ का निर्माण न हो। कितने पदार्थ मिलेंगे ये जरूरी नहीं है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन बनने वाला पदार्थ कितना होगा, एक ही होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो उत्पाद बनेगा ना, एकल उत्पाद बनेगा, एक से अधिक उत्पाद नहीं बनने चाहिए। अभिकारक कितने भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन बनने वाला उत्पाद होगा वो सिर्फ एक ही होगा। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी जस्ट हमने एक इक्वेशन बैलेंस किया था, H2 + Cl2 gives 2HCl। ये भी देखिए संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है। क्यों, दो पदार्थ मिल रहे हैं और एक पदार्थ बन रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ठीक, कौन सा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बैलेंस करने के लिए आप जब जाएंगे तो कुछ इस तरह बैलेंस हो जाएगा। आप बैलेंस कर सकते हैं, खुद ही प्रैक्टिस कीजिए सबसे पहले, बाकी जो क्वेश्चन हो तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। तो ये दो एग्जाम्पल हैं और डेफिनेशन हमने आपको बता ही दिया, तो आप डेफिनेशन आराम से नोट कर सकते हैं वीडियो रोक रोक के, ओके, वीडियो पॉज कर करके। तो संयोजन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया, कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए, संयोजन का उल्टा होता है वियोजन, है ना। इसमें क्या हुआ, कोई एक ही पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पानी है, ठीक, पानी का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसको बैलेंस करने का कई तरीका है, मैं सिर्फ हाफ O2 लिख सकता हूँ, है ना। देखिए, हाफ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी इक्वेशन में, ये कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, देखिए PCl5 एक कंपाउंड होता है, जब हम लोग इसको गर्म करते हैं ये PCl3 + Cl2 गैस में टूट जाता है। देखिए, एक ही पदार्थ है, दो पदार्थों में टूट गया है। कितने पदार्थों में टूटे ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि एक ही पदार्थ टूटा है दो या दो से अधिक पदार्थों में। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, वियोजन अभिक्रिया कई तरह की होती है, जैसे मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिख रखा है, एक और एग्जाम्पल मैं लिखूँ और इसी के माध्यम से मैं समझा दूँ कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। देखिए, मान लीजिए आपके पास सिल्वर क्लोराइड है और इसको क्या कीजिए, आप धूप में रख दीजिए। सिल्वर ब्रोमाइड लीजिए, वो ज़्यादा आसानी से धूप में वियोजित होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग धूप में रखेंगे तो ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। बैलेंस करेंगे ये कुछ इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। चूंकि मुझे प्रैक्टिस है, आप भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो जितना फास्ट मैं बैलेंस कर रहा हूँ आप भी कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर वाला तो आगे हम करेंगे। खैर चलिए, यहाँ पर जो समझाने का मोटो वो समझिए। यहाँ पर क्या है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर क्या, उष्मा, मतलब गर्म किया गया है। यहाँ पर क्या, विद्युत दिया गया है, ठीक। देखिए, यहाँ पर वियोजन कराने के लिए विद्युत यूज हुआ है, यहाँ पर वियोजन कराने के लिए उष्मा और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश। तो कोई भी वियोजन अभिक्रिया होने के लिए ना उस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ये ऊर्जा कई तरह से दी जा सकती है, जैसे यहाँ पर तीन तरह से ऊर्जा दी गई है। तो इसलिए वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, विद्युत वियोजन जिसमें विद्युत के रूप में ऊर्जा दी जाए, उष्मीय वियोजन जिसमें उष्मा के रूप में ऊर्जा दिया जाए, और प्रकाश वियोजन जिसमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा दी जाए, ठीक। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तीनों पॉइंट लिख दे रहा हूँ कि विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन भी बोलते हैं। देखिए, वियोजन अभिक्रिया को कई जगह ना किताबों में अपघटन अभिक्रिया भी देता है, तो ये दोनों बात सेम है ना।
चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए। तो विद्युत वियोजन, ठीक। दूसरा ये उष्मीय वियोजन, तीसरा प्रकाश वियोजन, ठीक। तो वियोजन क्रिया करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा कई तरह से दी जा सकती है, ठीक। सबसे पहले ये ऊर्जा विद्युत के रूप में हम लोग दिए हैं तो उसको विद्युत वियोजन बोल दिए हैं, उष्मा के रूप में दिए हैं तो उष्मीय वियोजन बोल दिए हैं, और प्रकाश के रूप में दिए हैं तो प्रकाश वियोजन। तो वियोजन क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो वीडियो को चलिए समाप्त करते हैं। आज हमने देखा कि इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी बैलेंस इक्वेशन का, ओके। तो किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण का इम्पोर्टेंस ये है कि दोनों तरफ द्रव्यमान क्या हो जाए? बराबर हो जाए, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वह लागू हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने 2-4 इक्वेशन बैलेंस किया। इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं? तो इक्वेशन हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं, ठीक। और उसके बाद हमने देखा कि अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो अभी बहुत तरह की अभिक्रिया हम लोग को पढ़ना है। मेजरली हमने 2 कवर कर लिया है। संयोजन अभिक्रिया, तो अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और सिर्फ एक पदार्थ बनता है, उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन, कोई एक ही पदार्थ जब टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों का एग्जाम्पल हम लोगों ने देख चुका है। वियोजन की जो प्रकार हैं वह डिपेंड करते हैं ऊर्जा देने पर। मैंने बताया कि वियोजन अभिक्रिया के लिए क्या जरूरी है? उष्मा जरूरी है, या फिर विद्युत जरूरी है, या फिर प्रकाश जरूरी है। एक और शब्द में कहें तो ऊर्जा जरूरी है। किसी भी वियोजन अभिक्रिया होने के लिए क्या जरूरी है? ऊर्जा जरूरी है। तो यह ऊर्जा कई तरह से दी जा सकती है। उसी आधार पर वियोजन अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। अगर विद्युत के रूप में ऊर्जा दी जाए तो विद्युत वियोजन, उष्मा के रूप में ऊर्जा दी जाए तो उष्मीय वियोजन, और प्रकाश के रूप में अगर अगर ऊर्जा दी जाए तो प्रकाश वियोजन, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।